Assalamualaikum guys, it's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, कासमाबाद, हैदराबाद। यस गाइस, मैथमेटिक्स समझते आ रहे हैं, कंटिन्यू है। तो मैथ्स अगर आपको समझनी है, कंटिन्यू रखनी है, सीखनी है, तो पहले आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे एंड आप अपना कोर्स टाइम पे कंप्लीट कर सकें, समझ सकें, सीख सकें। ठीक है गाइस, सो आइए हम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। क्या समझेंगे आज की क्लास में, देखते हैं। तो हम एक्सरसाइज 2.5 समझ रहे थे, तो आज की क्लास में जो समझेंगे वो 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 को समझने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है। थ्योरेटिकल स्टेटमेंट को पहले रीड करेंगे थारोली, वर्ड बाय वर्ड एग्जैक्टली समझने की कोशिश करेंगे क्या गिवन है, क्या बोल रहा है, क्या फाइंड करना है, एंड देन डिसाइड करेंगे कैसे फाइंड करें। जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कैसे फाइंड करना है। सही है, और उससे पहले समझना जरूरी है। सही है, रेडी है समझने के लिए? नहीं रेडी है तो रेडी हो जाए, कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें एंड फुली कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करें ताकि हर चीज समझ में आ जाए। कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करें तो समझ में आएगा। सही है, तो कंसंट्रेशन इसलिए कह रहा हूं कि ये प्रॉब्लम ऐसे नहीं है जस्ट क्वेश्चन रीड किया, फॉर्मूला है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, आंसर आ जाए। नो, ऐसे नहीं। क्वेश्चन को रीड करना है, गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है। अब जो फाइंड करना है वो कैसे फाइंड करें, जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से आपको रिक्वायर्ड टर्म मिल जाए। सही है, मेन चीज ये है। तो आइए समझते हैं, कोशिश करेंगे, समझ में जरूर आ जाएगा सॉल्यूशन। तो यहां पर कह रहा है फॉर द ट्रायंगल विद वर्टाइसेस ए बी एंड सी। ट्रायंगल एक है जिनके ये वर्टाइसेस गिवन है। चलो रफली ट्रायंगल को ड्रा किया हमने, ये आ गया ट्रायंगल ए बी सी वर्टाइस है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अल्टीट्यूड फ्रॉम बी। ट्रायंगल के तीन वर्टाइसेस ए बी सी गिवन है, इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ द अल्टीट्यूड फ्रॉम बी। अल्टीट्यूड मींस b जो है उसके अल्टीट्यूड को मींस b एक हाइट पे है, तो हमें क्या कर रहा हूं, b यहां पर, b जो है इस पॉइंट पे रखते हैं, a यहां पर है एंड c यहां पर दे रहे हैं। b वहां पर क्यों रखा, क्योंकि क्वेश्चन ऊपर में बोल रहा है अल्टीट्यूड फ्रॉम b, तो b इस पर हाइट पे होगा तो उसका अल्टीट्यूड नीचे ड्रा करेंगे, उसकी इक्वेशन होगी। ठीक है, तो अब वर्टेक्स a b c के गिवन है 5, 1 B 3, -5 C -3, 7। ये है डायग्राम जो गिवन है, उसके हिसाब से अब करना क्या है, फाइंड करना इक्वेशन किसकी, अल्टीट्यूड फ्रॉम B है, उसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे। अब अल्टीट्यूड फ्रॉम B की इक्वेशन का मतलब है B से एक लाइन ड्रा कर रहा हूं, अल्टीट्यूड ये B से एक अल्टीट्यूड ड्रा हुआ है जो अपोजिट लाइन सेगमेंट AC पे कट कर रहा है। सही, अब AC पे कट कर रहा है, कैसे कट कर रहा है देखते हैं, वो सॉल्व करेंगे, समझेंगे कैसे। अब इक्वेशन फाइंड करें। अब देखिए ये B से जो अल्टीट्यूड ड्रा हुआ है वो अल्टीट्यूड AC लाइन सेगमेंट जो है उस पे बिल्कुल ये परपेंडिकुलर लाइन आई है। अल्टीट्यूड जो ड्रा किया है वो AC लाइन सेगमेंट पे ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा हुआ है। अल्टीट्यूड मींस एक स्ट्रेट लाइन होती है, हाइट पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा हुई। अब ये लाइन जिस लाइन पे परपेंडिकुलर है उस लाइन की दो एंड पॉइंट्स गिवन है। ठीक, एंड अब B से जो अल्टीट्यूड ड्रा किया उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करें। B से जो लाइन ड्रा की है, जो अल्टीट्यूड है उसकी सिर्फ एक एंड पॉइंट गिवन है। अब इक्वेशन फाइंड करनी है इस लाइन की, इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है उस लाइन की या दो पॉइंट्स होनी चाहिए या एक पॉइंट एंड एक स्लोप होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन हम पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर आप इस लाइन की एक ही पॉइंट गिवन है, या तो हम इसकी सेकंड एंड पॉइंट फाइंड करें। ठीक, एक बात। दूसरी बात ये है कि या हम इस लाइन जो अल्टीट्यूड ड्रा किया उसका स्लोप फाइंड करें, दूसरी बात। तो अब देखिए अगर मैं यहां पर कह रहा हूं इसकी पॉइंट फाइंड करें, तो पॉइंट कैसे फाइंड करें, पॉइंट के लिए कोई ऐसा हिंट गिवन है नहीं, तो इसलिए क्या करेगा, ये अल्टीट्यूड ड्रा हुआ है तो ये एक बात ध्यान में आ रही है कि अल्टीट्यूड ड्रा हुई है, ये अल्टीट्यूड है लाइन AC पे
ए सी लाइन सेगमेंट पे ये लाइन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है। अब ये लाइन एसी पे कट तो कर रही है, किस पॉइंट पे कट कर रही है या किस रेशियो पे कट कर रही है वो कोई चीज डिफाइन नहीं है, तो इसलिए यहां पर ये पॉइंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो क्या करूंगा मैं, पहले एसी लाइन सेगमेंट जो है उसकी ए एंड सी दोनों एंड पॉइंट्स है, उन दोनों एंड पॉइंट्स की मदद से इस लाइन सेगमेंट का हम स्लोप सॉल्व करने जा रहे हैं, लाइन सेगमेंट का स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, सो देखिए इस लाइन सेगमेंट का स्लोप फाइंड करेंगे, तो लाइन सेगमेंट स्लोप कह रहा हूं मैं m1, क्यों सॉल्व करेंगे आइए वो समझते हैं। सो मैं कह रहा हूं लेट m1 be a slope of AC, m1 be a slope of AC and को छोड़ दे। अब m1 स्लोप है AC का, तो m1 स्लोप फाइंड करेंगे। we find m1 by using, m1 फाइंड करने जा रहे हैं, कैसे फाइंड करेंगे तो लिख रहा हूं by using स्लोप का फार्मूला अपना है इज इक्वल टू, फार्मूला है y2 minus y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1। सही, ये स्लोप फाइंड करने का फार्मूला है। ये फार्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि स्लोप जिस लाइन का फाइंड करना उस लाइन की दो एंड पॉइंट्स गिवन है, दो पॉइंट्स गिवन है। अगर दो पॉइंट्स गिवन है तो स्लोप फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है। तो यहां पर जो पॉइंट्स हैं m1 स्लोप AC का है, तो A के कोऑर्डिनेट्स 5, 1 एंड C के कोऑर्डिनेट्स है -3, 7। तो A कोऑर्डिनेट फर्स्ट पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स के डेजिग्नेट करेंगे नेम x1 y1, C सेकंड पॉइंट है तो x2 एंड y2। ठीक है, वैल्यूज असाइन की ताकि फार्मूला में इजीली सब्स्टिट्यूट कर सके। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे स्लोप फार्मूला में, स्लोप फाइंड करने जा रहे हैं। स्लोप m1 है y2 minus y1 7 minus y1 की वैल्यू 1, x2 minus x1, x2 की वैल्यू -3 minus x1 की वैल्यू 5। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए। 7 में 1 माइनस करेंगे 6, -3 -5 साइन दोनों की सेम है, प्लस करेंगे 8, नेगेटिव साइन सेम रहेगी। सो m1 स्लोप इक्वल टू 6 को डिवाइड करेंगे एंड 8 को कॉमन टेबल 2 का लग सकता है, 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस का साइन ये आ गया। सही है, दोनों नंबर को 2 का टेबल लग रहा था तो 2 का टेबल डिवाइड करेंगे ताकि सिंपल हो जाए। अब ये वैल्यू मिली स्लोप m1, AC लाइन का स्लोप मिला। ठीक है, अब क्या करेंगे, AC का स्लोप मिला। अब AC का स्लोप लाइन सेगमेंट का मिला है, ये A से लेकर C तक लाइन सेगमेंट है एंड दूसरी परपेंडिकुलर जो एल्टीट्यूड फ्रॉम B उस लाइन को मिला है, बोल रहा हूं L लाइन। ठीक है, लाइन L। तो फ्रॉम डायग्राम अब लिख रहा हूं, L जो लाइन है इज परपेंडिकुलर ऑन AC लाइन सेगमेंट। सही है, L जो लाइन जो एल्टीट्यूड था उसका नाम L दिया है, ये परपेंडिकुलर AC लाइन सेगमेंट पे है। सही है, तो क्या करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, स्लोप S ये परपेंडिकुलर कंडीशन देकर L लाइन का स्लोप कैलकुलेट करने जा रहे हैं, L लाइन का स्लोप कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो AC लाइन के सेगमेंट का स्लोप तो m1 नाम दिया है, इस लाइन सेगमेंट का स्लोप हम दे रहे हैं m2। तो आपको पता चले m स्लोप क्या है, m2 स्लोप किसका है, एंड m2 इज a slope of L line। सही है, m2 स्लोप किसका है, लाइन L का है। ठीक, m1 तो दिया AC का स्लोप है तो वो कैलकुलेट किया। अब m2 कैलकुलेट करने जा रहे हैं, m2 स्लोप लाइन L का है तो यहां पर लिखा m2 स्लोप ऑफ लाइन L। जरूरी है लिखना ताकि समझ में आ जाए आगे है क्या। चलो ठीक है, स्लोप आ गया। अब m2 फाइंड कैसे करें, m2 जिस लाइन का स्लोप है वो लाइन परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब कंडीशन हमने पढ़ी है कि L लाइन एंड AC लाइन दोनों का जो स्लोप है उन स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 के इक्वल है। आ रही बात समझ में,
ये क्यों लिखा? क्योंकि अगर दो लाइंस जो परपेंडिकुलर है ऑन ईच अदर, उन दोनों लाइन का जो स्लोप है उन स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है अगर वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो। सही है, इसलिए परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज करके स्लोप फाइंड करेंगे। सही, आप आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। m1 स्लोप कैलकुलेट किया -3/4, चलो -3/4। m2 फाइंड करने जा रहे हैं -1, सो m2 -1 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला गया, 3 मल्टीप्लाई में साइड पे डिवाइड में आ गया। सही, सो m2 1 4 जा 4 डिवाइडेड बाय 3, माइनस इनटू माइनस करेंगे तो माइनस इनटू माइनस हो जाएगा प्लस 4/3 इज द स्लोप ऑफ लाइन L अल्टीट्यूड फ्रॉम B, उसका स्लोप। आई बात समझो यहां तक? ठीक है, अब क्या फाइंड करेंगे? अब देखिए जो अल्टीट्यूड फ्रॉम B जो है लाइन, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। अल्टीट्यूड फ्रॉम B लाइन की एक एंड पॉइंट ऑलरेडी पॉइंट B है, स्लोप हमने कैलकुलेट किया उस अल्टीट्यूड फ्रॉम B का, तो अल्टीट्यूड फ्रॉम B लाइन जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है उसकी पॉइंट गिवन है, स्लोप हम फाइंड कर चुके हैं। तो क्या क्या हमारे पास मौजूद है जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है उसका एक स्लोप मौजूद है एंड पॉइंट B मौजूद है। तो पॉइंट एंड स्लोप दो चीजें मौजूद है। ठीक है, अगर ये दो चीजें मौजूद है, अवेलेबल हो चुकी है, तो हम अब इजीली उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, उसकी इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, आइए वो समझते हैं। तो लिखा हूं कि नाउ वी फाइंड इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम B। कैसे फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग क्या क्या मौजूद है, एक पॉइंट मौजूद है, स्लोप भी मौजूद है, मींस कैलकुलेट किया है, इक्वेशन फाइंड करनी है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? इसीलिए स्लोप कैलकुलेट किया था। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे तो पॉइंट स्लोप फॉर्म है क्या? तो पॉइंट स्लोप फॉर्म है y - y1 m2 x - x1। ठीक, यहाँ पर m2 लिखा क्यों है? क्योंकि जिस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है उस लाइन का स्लोप m2 से असाइन किया हुआ है, इसलिए m2 लिखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके हिसाब से जो पॉइंट है B 3, -5 एंड स्लोप जो कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू है 4/3। जो पॉइंट जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करें उस लाइन पे पॉइंट 3, -5 मींस x1 एंड y1 स्लोप फाइंड किया। ठीक, अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्म में एंड सॉल्व करेंगे। अब y - y1 की वैल्यू -5, x1 एंड y1 इक्वल टू m2 स्लोप 4/3, x - x1 की वैल्यू 3 है। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है मैंने फॉर्मूला में। सही है, अब देखें उस साइड पे 4/3 जो फ्रैक्शनल टर्म है मल्टीप्लाई हो रहा है x - 3 फैक्टर के साथ, तो मींस 3 डिवाइड में इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई में y जी माइनस इनटू माइनस प्लस 5 के साथ, y + 5 के साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है, सो बाकी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई होगा x - 3 के साथ। ठीक, अब 3 मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ 3y प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ 3 5 जा 15 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई x 4x माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 4 3 जा 12। ठीक, अब बराबर की लेफ्ट हैंड साइड पे y वेरिएबल के साथ टर्म है एंड बराबर की राइट हैंड साइड पे x वेरिएबल के साथ टर्म है, तो अब क्या करेंगे, किसी एक साइड पे शिफ्ट करेंगे। ठीक, तो x एंड y वेरिएबल है, तो एबीसी लेटर के मुताबिक x पहले लिखा जाता है y बाद में, तो y वाले टर्म सारे शिफ्ट करेंगे x वाली साइड पे। पर उससे पहले देखिए x वाला टर्म पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? x वाला टर्म पॉजिटिव है, तो ठीक है y वाले टर्म सारे शिफ्ट करें। अगर नेगेटिव होता तो x वाले टर्म पॉजिटिव करते, मींस इस साइड में शिफ्ट करते। ठीक है, सो 4x - 12 3y माइनस में 15 भी माइनस में हो गया उस साइड पे, बाकी साइड में कुछ भी ना रहा मींस 0। ठीक, अब देखें
4x माइनस 3y माइनस 12 माइनस 15, दोनों कांस्टेंट नंबर है, दोनों की साइन सेम है, प्लस करेंगे साइन सेम रहेगी 27 हो जाएगा, इक्वल टू 0 लिखा, उस साइड पे शिफ्ट किया, बात वही है। ठीक है, तो ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम बी से जो है उसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन, सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, पहले कह रहा था कि क्वेश्चन को समझना है, क्या गिवन है एंड फाइंड क्या करना है। अब जो फाइंड करना है वो कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये चीजें जैसे पहले जो अल्टीट्यूड हो रहा था, अल्टीट्यूड के हमने पहले स्लो फाइंड किया, उस लाइन का जो अल्टीट्यूड फ्रॉम बी बोला था, देन पॉइंट एंड स्लो फ्रॉम यूज किया। ठीक है, तो ये चीजें आपको जहन में या माइंड में आप तब बैठेंगी, तब समझ में आएगा ये कैसे फाइंड हो रहा है। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको जाके समझ में आ जाएगा ये फाइंड क्या क्या करें जो उसकी रिक्वायर्ड वैल्यू आपके पास मौजूद हो जाए। सही है गाइस, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, जस्ट डू द प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, मोर एंड मोर। सही है गाइस, सो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।